उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उनके शामिल होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को अपनी टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है। कई मौजूदा विधायक भी ऐसे हैं जिनको चिंताएं हैं कि उनकी टिकट कट सकते हैं और कई विधायकों के टिकट कटने शुरू हो चुके हैं। अब ऐसे में सपा का जो गणित है वो बिगड़ चुका है, लेकिन इस बिगड़ते समीकरण के बीच में समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन से मौजूदा विधायक हैं या ऐसे कौन से नेता हैं जिनके टिकटों पर संकट मंडरा रहा है, आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर सपा की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद के साथ तमाम विधायक और पूर्व विधायक ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। स्वामी के आने से भले ही सूबे की कई सीटों पर सपा को सियासी फायदे की उम्मीद दिख रही हो, पर कई सीटों पर सियासी समीकरण बिगड़ चुके हैं। सपा के कई मौजूदा विधायकों की सीटों पर संकट गहरा गया है, तो कई सीटों पर चुनाव लड़ने की आस लगाए नेताओं के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने से सीधे तौर पर पार्टी के दो मौजूदा विधायकों के लिए सबसे ज्यादा चिंता बढ़ चुकी है। इसमें पहली सीट रायबरेली जिले की ऊंचाहार है, जहां से सपा के दो बार के विधायक मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी सीट से स्वामी प्रसाद के बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। स्वामी के सियासी कद को देखते हुए मनोज पांडे के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं कि ऊंचाहार सीट से सपा उत्कृष्ट मौर्य को कैंडिडेट न बना दे। ऊंचाहार की तरह ही शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद विधानसभा सीट पर भी सपा विधायक शरदवीर सिंह के सामने भी संकट गहरा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जलालाबाद के पूर्व विधायक नीरज मौर्य ने भी सपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में जलालाबाद सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। 3 बार के विधायक शरदवीर सिंह लखनऊ गए, लेकिन अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हो सकी। अनिल मौर्य 2012 में बसपा से विधायक रहे हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और सपा में आ गए। अब टिकट कटने के बाद शरदवीर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और सपा पर जोरदार तरीके से हमला किया है। तो वहीं औरैया जिले के बिधूना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा का दामन थाम लिया है, जिससे बिधूना सीट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे डॉक्टर नवल किशोर की मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि नवल किशोर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य के पति रह चुके हैं। हालांकि 2021 में दोनों के बीच तलाक हो चुका है, जिसके बाद किसी तरह का कोई नाता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 में जब बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उसी के बाद डॉक्टर नवल किशोर ने सपा की सदस्यता ले रखी थी। नवल किशोर बिधूना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में एंट्री करने वाले विधायक विनय शाक्य के भाई देवेश शाक्य के चुनाव लड़ने की संभावना है। ऐसे में डॉक्टर नवल किशोर का टिकट मिलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शाहजहांपुर सीट से विधायक रोशनलाल वर्मा, सिकोहाबाद से डॉक्टर मुकेश वर्मा, बांदा से प्रदेश कुमार प्रजापति, सिद्धार्थनगर से चौधरी अमर सिंह ने सपा की सदस्यता ली। पूर्व विधायकों में अली यूसुफ, अमरनाथ सिंह मौर्य जैसे नेताओं ने सपा में एंट्री की है। स्वामी प्रसाद के साथ आए नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिससे सपा के पुराने नेताओं के चुनाव लड़ने की संभावना पर संकट गहराता नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं सीट से बीजेपी की सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य ने 2019 लोकसभा सीट से सपा के धर्मेंद्र यादव को मात दी थी, लेकिन स्वामी प्रसाद के सपा में आने से बदायूं सीट पर भी चुनौती बढ़ चुकी है। यहां से धर्मेंद्र यादव और पूर्व मंत्री सलीम शेरवानी भी दावेदार हैं। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने अभी बीजेपी नहीं छोड़ी है, लेकिन ये तय है कि 2024 तक वो पार्टी को अलविदा कह सकती हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बदायूं सीट पर किसे टिकट मिलता है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य काफी पहले से सपा में हैं। प्रमोद मौर्य प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और सपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। रायबरेली की सदर और जौनपुर सदर सीट से दावेदारी भी रख रहे हैं, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से उनके चुनाव लड़ने पर संकट गहराता नजर आ रहा है। ऐसे ही सूबे की तमाम सीटों पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सपा इस संकट से कैसे बाहर निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।